बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी रहनुमाई देने वाला हूँ जिससे आपको ये मालूम होगा कि आखिर हमने ये मंज़र पहले भी देखा हुआ है। यानी कि एक ऐसा सवाल, एक ऐसी हकीकत और एक ऐसा सच जिसको इंसान जानते हुए भी तस्लीम नहीं कर पाता, वो ऐसी अलामात होती है जिसको हम आसान अल्फाजों के अंदर जिसको कहते हैं डेजा वू, जो कि आपको कहीं मकामात पर ऐसा लगता है कि शायद ये मंज़र मैं पहले भी देख चुका हूँ। यानी कि आप ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे मकामात से गुज़रते हैं, ऐसे लम्हात से गुज़रते हैं, जब आप उससे गुज़र रहे होते हैं या फिर उधर से गुज़र चुके होते हैं, तो उसके बाद आपको एहसास होता है यार ये सब कुछ मेरे साथ पहले भी हुआ है। तो ऐसे लम्हे को कहते हैं डेजा वू, यानी कि इंसान को ऐसा लगना कि वो यही लम्हा पहले भी गुजार चुका है या यही सब कुछ वो पहले भी देख चुका है। इस तरह के काफ़ी सारे मामलात ऐसे भी होते हैं, जैसे कि कोई शख्स खाना खा रहा है और वो खाना खाते खाते देखता है कि उसने किसी से कहा कि मुझे ये फ़लाँ चीज़ दो। वो जिस तरीके से वो बंदा उठ के गया और वो चीज़ उठा के उसकी तरफ लाया और उसने उसके हाथ में दी और उसने खाना शुरू करी, तो कुछ देर के लिए वो लम्हा ऐसा लग रहा होता है कि ये शायद सब कुछ मैं पहले भी देख चुका हूँ, कि मैंने शायद इससे पहले भी इस तरीके से कुछ मांगा था और इसने मुझे लाके दिया है। दिस इज़ कॉल्ड डेजा वू। इस तरह की फीलिंग्स होना, इस तरह के मंजर नज़र आना, ज़िंदगी के अंदर ऐसे लम्हात आना जो कि लगता हो कि शायद ज़िंदगी में मैंने इस तरह का लम्हा पहले भी देखा हुआ है, आपकी याददाश्त के अंदर वो सेट हुआ होता है। तो इसमें कोई घबराने की बात तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसकी नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। आखिर ऐसा होता क्यों है? बेसिकली ये मामला इसलिए लोगों के साथ पेश आता है कि जो लोगों के ऊपर अल्लाह ताला इनाम रखता है, यानी कि उनको गॉड गिफ्टेड ही कुछ ऐसे इल्म और ऐसी कुछ रूहानियत मिली हुई होती है कि उनके साथ ऐसे मामलात बार बार हुआ करते हैं। ज़िंदगी में काफ़ी मरतबा उनके साथ ये मामलात हुआ करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि शायद ये लम्हा मैंने पहले भी देखा हुआ है या इन सारे मामलात से मैं पहले भी गुजर चुका हूँ। उसको सारी चीज़ें रिवीजन हो रही होती हैं, जैसे कि आप कोई सबक याद करें और दोबारा आपके सामने वो सबक दोहराया जाए, तो आपको जिस तरह से लगेगा उसी तरीके से आपको ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ें महसूस हो रही होती हैं। तो ये उन लोगों के साथ भी होता है जिनके ऊपर गॉड गिफ्टेड होता है, अल्लाह ताला की तरफ से इनाम होता है कि उनको रूहानियत मिली हुई होती है या फिर उनको ऐसी कैफियत मिली हुई होती हैं जिसमें उनके सोते वक्त उनकी रूह गर्दिश करती है और आलम सकरात में घूम रही होती है और वो मंज़र देख रही होती है जो उसके आने वाले वक्तों में होने वाले होते हैं। तो जब उसकी वो रूह वापस उसके जिस्म में लौटती है और वो जागता है, बेदार होता है, और उसके साथ जब ज़िंदगी में ये मामलात होते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। और इस तरह की चीज़ें उन लोगों के साथ भी ज़्यादा हुआ करती हैं जो दुरूद पाक की कसरत करते हैं। यानी कि अगर कोई शख्स 300 से ज़्यादा मरतबा दिन में दुरूद पाक की कसरत किया करता है या फिर अनलिमिटेड पढ़ता रहता है, तादाद नहीं गिनता और कसरत किया करता है, तो उन लोगों के साथ भी यही मामला हुआ करता है ज़िंदगी में, क्योंकि उनकी हाजातें दुनिया में भी पूरी होती हैं और आखिरत में भी इंशाअल्लाह पूरी होंगी। तो दुनियावी हाजातें जो उनके साथ पूरी हो रही होती हैं, उसके एवज़ उनकी रूहानियत के वसीले से अल्लाह पाक उनको ऐसे मंज़र दिखाता है जो उनकी ज़िंदगी में आगे आने वाले वक्तों में होने वाले होते हैं। लेकिन इंसान उस वक़्त तक इससे गाफिल होता है जब तक उसको देख न ले। जब उसके साथ ये मंज़र गुज़रता है तो फिर उसको रिवीजन होता है कि हाँ, ये सब कुछ मैंने पहले भी देखा हुआ है। यानी कि इंसान गफलत का इतना बड़ा पुतला है, अगर वो हिदायत पर आ जाए और ईदीन सिरातल मुस्तकीम पे चलने लगे तो वही इंसान फरिश्तों से भी अफजलियत रखता है। लेकिन अगर वो हिदायत का रास्ता छोड़ दे और बर्बादी की तरफ चला जाए तो फिर वही इंसान शैतान का पैरोकार है। उसको तख्लीक किया जा रहा था तो रूह से कुछ अल्लाह ताला ने वादे लिए थे जो कि इंसानी रूह ने उसके ऊपर तमाम चीज़ों को तस्लीम किया था। लेकिन जैसी ही वो दुनिया के अंदर वजूद में आता है तो वो तमाम बातें भूल जाता है। इसी तरीके से डेजा वू काम करता है, जिसको हम आलम सकरात का इल्म कहते हैं। जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह परवाज़ करती है और ऐसे लम्हात से गुजरती है जो कि उसकी ज़िंदगी में आने वाले वक्तों को दिखा रहे होते हैं। लेकिन जब उसकी रूह वापस उसके जिस्म में आके ठहर जाती है तो वो अपना बेदार होता है, उसकी आंखें खुलती हैं तो वो सारे लम्हे भूल जाता है और ऐसा हो जाता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन जब ज़िंदगी में वो आगे कदम बढ़ा रहा होता है और अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है तो वही लम्हे उसके ऊपर से जब गुजरा करते हैं तो फिर उसको याद आता है, हाँ, ये सब कुछ मैंने पहले भी देखा है। तो अगर आप ऐसा इल्म रखना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं इल्म सकरात का इल्म आपको आए तो अल्लाह ताला से दुआ करें, रुजू करें और कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। और रूहानियत का शौक़ रखने वालों को ये ज़्यादा इल्म हासिल होता है
تو بس میرے علم سے قول سے فیل سے جو کچھ بھی ہو سکا میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کری. اب آپ لوگوں کا کام ہے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا تاکہ اور بھی لوگوں کی رہنمائی ہو سکے. دعاؤں میں روحانی بھائی کو یاد رکھے گا. آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.